नमस्ते, क्रिकेट नॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कल ओवल टेस्ट में भारतीय टीम ने पहली इनिंग में पकड़ बनाने के बाद जिस तरह से लंच के बाद पूरा पूरा जो ग्रिप था वो उनके हाथ से छूटा, वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अश्विन की कमी खल रही है। ये ऐसा जो है बार बार मैसेज जा रहा था और लोगों को लग रहा था कि अश्विन की कमी खल रही है। और क्यों रोहित शर्मा ने पहले बैटिंग नहीं ली, बॉलिंग क्यों ली, ये सवाल बार बार उठ रहे थे। ये भी बोला जा रहा था कि जो एक प्लानिंग थी रोहित शर्मा की, जो लंच के बाद वो कहीं ना कहीं जो है वो लीक दिखी, कमज़ोर दिखी, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया लगभग 350 रन के आसपास पहुंच गई। और जिस तरह से कल ट्रेविस हेड ने जिस तरह से शतक लगाया, दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। स्मिथ 90 रन क्रॉस के पास पहुंच गया, वो शतक की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो प्लानिंग लीक दिखी। और स्मिथ को मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि स्मिथ को जो है वो अश्विन जो है लगभग 7 से 8 बार आउट कर चुके हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि अश्विन मुझे लगता है कि बड़ा इम्पैक्ट डालते, बड़े प्लेयर थे वो किसी भी पिच पे चलने वाले प्लेयर थे, ठीक अनिल कुंबले की तरह। तो वो एक प्लानिंग में कमी दिखी। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जब मोहम्मद शमी और जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे शुरू में, तो शुरुआत में तो बहुत अच्छी बॉलिंग हुई और बहुत सारी चीज़ें मिली, लेकिन जैसे जैसे पिच पुरानी होती चली गई अब उनका जो जलवा है वो कमज़ोर होता चला गया। क्यों? क्योंकि अब पिच के हिसाब से मुझे लगता है कि वो ढाल नहीं पा रहे थे शायद अपने आप को। शुरू की पिच इसलिए उनको मदद मिली क्योंकि ग्रीन ग्रास थी और बॉलर्स को काफ़ी मदद दे रही थी, लेकिन बाद में ठीक वैसा ही नज़र आया जैसा कि भारतीय जो आउटफील्ड्स होते हैं उनमें दिख रहा था, खासकर उस और पिच होते हैं उस तरह की जो बॉलिंग दिख रही थी मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी थोड़ा सा मुझे लग रहा है एकदम सिंपल लग रहे थे, जैसा वो दिखते नहीं हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। और मोहम्मद सिराज भी उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगे। कुल मिला के दोनों बॉलर जो हैं वो लंच के बाद प्रभावशाली नज़र नहीं आए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये तीसरी कि रविंद्र जडेजा जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे वो मुझे लगता है कि उनके साथ में एक स्पिनर्स और यूज़फुल होना चाहिए था, जिनकी मैं बात कर रहा था जडेजा आर अश्विन की। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं कि रोहित शर्मा का जो डिसीज़न है बैटिंग करने का वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो मैचेस वहाँ पर खेले गए हैं, चाहे काउंटी क्रिकेट खेला गया हो या वहाँ की लोकल क्रिकेट खेला गया हो इंग्लैंड में ओवल के मैदान पे, उन्होंने सबसे पहले जो है वो बात करें तो बैटिंग ही चुनी है और वही टीम जीती है वहाँ पर। भारत का रिकॉर्ड अगर देखें तो इससे पहले जब द्रविड़ सचिन ये जो इनकी टीमें हुआ करती थी 2001 या 2010 के अंदर 7-8 के आसपास के आसपास ओवल गई थी, तो उस दौरान राहुल द्रविड़ ने शतक लगाया था और भारत पहली इनिंग में 200 के अंदर आउट हुआ था। 199 या 196 के स्कोर पे आउट हुआ था ओवल में ही। लेकिन बाद में जब तीसरी इनिंग में भारत ने 400 से ज़्यादा रन बनाए थे। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बैटिंग का डिसीजन है भारत का, रोहित शर्मा का, वो एकदम करेक्ट है, सही है। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है तो ये फैसला गलत है। अभी भारतीय बैटिंग आनी बाकी है, यानी कि पिच जैसे जैसे रिएक्ट करेगी और पिच जिस तरह से और ज़्यादा दिन बीतेंगे वो भारतीय जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुकूल होगा। मैं ये बार बार कह चुका हूँ। और रही बात अश्विन की, तो अश्विन को लेकर देखिए सचिन तेंदुलकर भी कह चुके हैं और रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि अश्विन को नहीं लेना जो है वो समझ से परे है, क्योंकि जिस तरह की पिच है वो ग्रीन जरूर है लेकिन ड्राई भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है अश्विन इफेक्टफुल होते और इम्पैक्टफुल होते। और दूसरी बात सचिन तेंदुलकर भी कह चुके हैं कि अश्विन हर परिस्थिति के लिए परफेक्ट हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी मिसिंग लगी कहीं ना कहीं। और नंबर 1 बॉलर है वो और हर परिस्थितियों जानते हैं और पुराने बॉलर हैं, वो ऑलराउंडर हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ऑलराउंडर है। तो एक ऑलराउंडर प्लेयर जो कि रैंकिंग में दूसरे तीसरे नंबर पर है इस समय वर्ल्ड रैंकिंग में टेस्ट में, और टेस्ट में बॉलिंग में नंबर 1 है, आपने उसको मिस किया और वो भी एक्सपीरियंस को भी मिस किया आपने। तो अब देखिए अब स्मिथ भी अब शतक के नज़दीक है और मुझे लगता है कि भारत को कमबैक करना बहुत ज़रूरी है। पहले सेशन में कैसा खेलती है भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये मैच ड्रॉ तो नहीं होने वाला। ये मैच ड्रॉ इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें रिजल्ट आने के पूरे चांस हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने 350 से ज़्यादा रन के आसपास उन्होंने रन बनाए हैं, वो ये दिखाता है कि अगले दिन जब वो खेलेंगे तो 500-550 रन बना देंगे, या 400-450 बना ले, 500 भी बना दे, 600, यानी 400 से ऊपर जाने, 450 से ऊपर जाएंगे रन। तो उस समय भारत की जब बैटिंग आएगी अगले दिन, यानी कि लंच के बाद अगर भारत की बैटिंग आती है तो वहाँ पर भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सडनली भारत पर प्रेशर माउंट होगा। अगर
दो बैटर्स टिक जाते हैं, पुजारा या मुझे लगता है विराट कोहली, तो दोनों में से कोई भी एक अगर टिकता है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और लास्ट में अंतिम समय में मुझे लगता है कि जिस तरह से सूर्य कुमार यादव खेलते हैं ताबड़तोड़, मुझे लगता है वो बहुत काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर विकेट बहुत जल्दी जल्दी गिरेंगे, वो बॉलर्स जो है वो पिच के अनुकूल है, बॉलर्स जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की किस तरह से बॉलिंग करनी है। तो सूर्य कुमार यादव को फास्टर बॉलिंग भाती है और उन्हें अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि उनका शतक अगर हो सकता है कि अगर वो जम जाए तो शतक भी लगा सकते हैं उनको, क्योंकि वो रास आती है, वो पिचे रास आती हैं। और पुजारा वहाँ पर इंग्लैंड में काफ़ी दिनों से हैं और मुझे लगता है कि वो इस स्थिति को समझ रहे हैं। काफ़ी रन बनाए उन्होंने, 550-600 रन बनाए हैं इंग्लैंड में ही। अभी इंग्लैंड में ही थे वो, बाबू भारत नहीं आए थे, तो वहीं से वो जो है ओवल का टेस्ट खेल रहे हैं। सबसे और इसके अलावा एक बड़ी चीज़ ये है कि जो फास्टर बॉलिंग है उसमें जयदेव उनादकंड भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल। उमेश यादव की बात करें, जयदेव उनादकंड की नहीं, उमेश यादव, तो उमेश यादव मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नज़र नहीं आया, उनको विकेट नहीं मिला। तो ओवरऑल जो आप देखेंगे, और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो मोहम्मद सिराज की जो बॉलिंग देखेंगे उसमें रन काफ़ी गए हैं। और जो 4.5 का एवरेज से रन देना भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया को, मुझे लगता है वो बड़ा महंगा पड़ेगा चौथे तीसरे दिन, क्योंकि ये पहले दिन में ही जिस तरह से रन बने हैं वो चौथे दिन और ज़्यादा रन बनने के चांस है जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए उतरेगी। तो भारत को टारगेट बड़ा मिल सकता है, और वो भी उस बॉलिंग की लाइन के खिलाफ जो इस समय बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है। मिचेल मार्क को आप देख रहे हैं, वो भारत में भी अच्छा कर चुके हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रीन आना बाकी हैं, कैमरन ग्रीन की बैटिंग अभी बाकी है, यानी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस अभी बाकी है। लेवुशन जरूर आउट हो गए पहले, डेविड वार्नर जरूर आउट हो गए, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट बैटर्स हैं वो खेल रहे हैं, तो अभी भी वो आउट नहीं हुए हैं। तो ये देखना होगा किस तरह से भारतीय टीम खेलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो बैटिंग में थोड़ी सी मिस जो है जो प्लानिंग है उसमें कहीं ना कहीं फील्डिंग में मिस करते नजर आए रोहित शर्मा। मुझे लगता है अभी आने वाला दिन इंपॉर्टेंट होगा, भारतीय बैटिंग किस तरह से करती है। पूरा का पूरा जो खेल है वो भारतीय बैटिंग पर अब टिका हुआ है, जो मुझे लग रहा है थोड़ा जल्दबाजी है लेकिन भारतीय बैटिंग पर ही टिका हुआ है। दूसरी इनिंग में बॉलिंग कैसी होती है ये देखना होगा, क्योंकि पहली इनिंग में काफ़ी रन दे चुके हैं। अब जितना कम से कम रन दे भारतीय टीम और 50-100 रन के अंदर आउट कर दे अगर ऑस्ट्रेलियन टीम को, तो 450 के आसपास का जो पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया सिमट जाएगी, और फिर उसके बाद भारतीय टीम खेल सकती है। फिर वो चेस करके 450 उसको भी बनाने होंगे, यानी भारतीय टीम अगर 450 नहीं बनाएगी तो वो भी पिछड़ जाएगी, और फिर उसके बाद उसे भी रन जो ऑस्ट्रेलियन टीम को जो दूसरी पारी में खेलेगी उस आधार पर फिर रन चेस करने पड़ेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टेस्ट ड्रॉ नहीं होने वाला है। देखते हैं कुल मिला के कैसा होता है यह टेस्ट, लेकिन मुकाबला मज़ेदार है।